आज हम महाकवि भर्तृहरि के नीति शतक के 16वें श्लोक का अध्ययन करते हैं, जिसमें कवि ने वाणी की महत्ता का निरूपण किया है और वाणी को मनुष्य का एक चिरस्थायी आभूषण बताया है, सच्चा आभूषण बताया है। कवि श्लोक में कहते हैं, केयूरान भूषयन्ति पुरुषं हारान चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वर्णिका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। कवि ने इसे श्लोक में भाव व्यक्त किया है कि मनुष्य को भुजाओं और कहीं कहीं सिर पर धारण करने वाला केयूर आभूषण, केयूर नाम का आभूषण सुशोभित नहीं कर सकता, न हार सुशोभित कर सकता, न स्नान, न सुगंधित विलेप, न फूल, न केशों का विन्यास, बालों को सुसज्जित करके बाल बढ़ा ले जाए या उसमें कोई सुगंधित तेल वगैरह डाल दिया जाए तो बाल भी, मूर्धजा भी व्यक्ति को उतने सुशोभित नहीं कर सकते। कवि का कहना है कि जो संस्कृत वाणी है, तो संस्कृत की जो व्याकरण आदि से परिशुद्ध जो वाणी नाम का जो आभूषण है, वह आभूषण मनुष्य को सच्चे अर्थों में सुशोभित करता है। वाणी नाम का आभूषण ही वास्तव में मनुष्य का स्थायी आभूषण है। अन्य आभूषण तो कोई आभूषण 2 घंटे के लिए टिक पाता है, कोई 1 दिन के लिए टिक पाता है, कोई भी आभूषण स्थायी आभूषण नहीं है। लेकिन वाणी का आभूषण एक ऐसा आभूषण है जो मनुष्य का चिरस्थायी है, कभी साथ नहीं छोड़ता, मनुष्य के साथ हमेशा बना रहता है। इसलिए सुंदर, मीठी और परिष्कृत जो वाणी है, उस वाणी नाम के आभूषण को ही कवि ने सतत और शाश्वत महत्व का सबसे महत्वपूर्ण आभूषण बताया है। सबसे पहले हम इस श्लोक का अन्वय करते हैं। कवि कहते हैं, पुरुषं केयूरान भूषयन्ति, पुरुषं केयूराः न भूषयन्ति। चंद्रोज्ज्वला हारा न, चंद्रोज्ज्वला हारा न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलंकृतः मूर्धजा न। एका वाणी एव, एका वाणी एका वाणी पुरुषं सम अलंकरोति या संस्कृता धार्यते। अखिल भूषणानि क्षीयन्ते
वागभूषणम सततभूषणम। पुनः उच्चारण देखिए, पुरुषम केयूरान भूषयन्ति, पुरुषम केयूरान भूषयन्ति, चंद्रोज्ज्वला हारा न भूषयन्ति। भूषयन्ति जो क्रिया है उसको हम प्रत्येक पद के साथ ले लेंगे। कवि एक बार किसी क्रिया का प्रयोग करता है, लेकिन उसको आवश्यकता होने पर उसी क्रिया को हम प्रत्येक वाक्य के साथ लगा लेते हैं अंत में, तो उसे बोलते हैं अध्याहार। क्रिया का या किसी भी शब्द का अध्याहार। तो हम यो विभूषयन्ति जो शब्द है उसका प्रत्येक वाक्य के साथ क्रिया के रूप में अध्याहार कर लेंगे। चंद्रोज्ज्वला हारा न भूषयन्ति, भूषयन्ति का अध्याहार किया हमने। पहले सेंटेंस में प्रयुक्त होने के बाद बार बार उसी भूषयन्ति शब्द को हम क्रिया के रूप में बार बार अध्याहार करके लगा रहे हैं। स्नानम न विभूषयन्ति, विलेपनम न विभूषयन्ति, कुसुमम न विभूषयन्ति, अलंकृता मूर्धजा न विभूषयन्ति। एका पाणी पुरुषम समय अलंकरोति या संस्कृता धार्यते, अखिल भूषणानि क्षीयन्ते, वागभूषणम सततम भूषणम। केयूरान पुरुषम विभूषयन्ति। केयूर एक आभूषण होता है जो भुजाओं पर धारण किया जाता है। कभी कभी सिर में भी केयूर को नाम के आभूषण को धारण किया जाता है। तो केयूर एक आभूषण का नाम है। तो कवि कहता है पुरुषम केयूरा न विभूषयन्ति, व्यक्ति को केयूर नाम के आभूषण सुशोभित नहीं कर सकते। चंद्रोज्ज्वला हारा न विभूषयन्ति, और न ही व्यक्ति को चांद के साथ समान उज्ज्वल सफ़ेद धवल हारा न विभूषयन्ति, न ही व्यक्ति को चांद के समान श्वेत धवल रंग के आभूषण, हर नाम के आभूषण सुशोभित कर सकते। न स्नानम विभूषयन्ति, व्यक्ति को स्नान करना भी सुशोभित नहीं कर सकता। न विलेपनम विभूषयन्ति, न ही व्यक्ति की शोभा को विलेपनम विभूषयन्ति, विलेपन व्यक्ति की शोभा को बढ़ा सकता है। विभूषयन्ति यानी शोभा को बढ़ा सकता है, अलंकृत कर सकता है। व्यक्ति की शोभा अच्छे अच्छे पदार्थों का लेपन करने से ही व्यक्ति की शोभा बढ़ सकती है। आजकल बाजार में कई तरह के लेपन युक्त जो पदार्थ आ रहे हैं। कई तरह की क्रीम जो है बाजार में उपलब्ध है, जिनका लेपन नौजवान करते हैं। तो कभी कहना है कि विलेपन, क्रीम इत्यादि के विलेपन करने से भी व्यक्ति की शोभा नहीं बढ़ सकती।
न कुसुमम, न ही फूलों की माला इत्यादि धारण करने से, फूल इत्यादि के गजरे वगैरह महिला का द्वारा चोटी इत्यादि में सुशोभित करने से ही शोभा बढ़ सकती है। न अलंकृता मूर्धजा, नहीं सुशोभित सुअलंकृत ठीक ठाक अच्छी तरह सजाए हुए बाल ही, अलंकृता यानी साज सज्जा युक्त, मूर्धजा यानी बाल ही न विभूषयन्ति, व्यक्ति की शोभा को और बढ़ा सकते हैं। बालों में चाहे कितना ही सुगंधित तेल डाल दिया जाए, आंवले इत्यादि का तेल डालकर बालों को केसों को चाहे कितना ही बढ़ा लिया जाए और कितनी ही सुंदर चोटी इत्यादि बनाकर या बालों को बिखेर कर सजा ले जाए, तो भी वो बाल भी व्यक्ति की शोभा को स्थायी रूप से नहीं बढ़ा सकते। तो इतने सारे आभूषण इत्यादि, इतने सारे फूल, विलेपन, स्नान, हार इत्यादि व्यक्ति की शोभा को नहीं बढ़ा सकते, तो क्या चीज़ है जो कवि की दृष्टि में जो व्यक्ति की शोभा में चार चांद लगा देती है? कौन सी बात है जिससे व्यक्ति की शोभा बढ़े? तो कवि कहता है, कवि का मत है, एका वाणी समलंकृति पुरुषम। एका वाणी, एक वाणी ही एकमात्र एक ऐसा आभूषण है। कैसी वाणी? या संस्कृताधार्यते, जो व्याकरण आदि से परिशुद्ध की गई, धारण की जाती है, व्यक्ति के द्वारा बोली जाती है। तो व्याकरणनिष्ठ एकमात्र वाणी ही ऐसा आभूषण है। वाणी ही एकमात्र ऐसी चीज है जो पुरुषम समलंकृति ही, व्यक्ति की शोभा को अलंकृत करती है, व्यक्ति की शोभा को सच्चे अर्थों में बढ़ाती है। फिर कवि का निष्कर्ष रूप में मत है कि अखिल भूषणानि क्षीयन्ते। संसार में जितने भी आभूषण है, चाहे फूलों के हो, चाहे आभूषणों के हो, जेवर इत्यादि के हो, चाहे केश विन्यास इत्यादि के हो, स्नान इत्यादि के हो, तमाम प्रकार के तमाम तरह के जो आभूषण है, भूषणानि, वे सब क्षीयन्ते, वे नाशवान है, कोई भी स्थायी नहीं है। किंतु तू शब्द हमें अपनी तरफ से लगा लेंगे। बाघभूषणम सततम भूषणम। बाघभूषणम, बाघ में बाघभूषणम यानी बाघ प्लस भूषणम। बाघ यानी वाणी, वाणी नाम का जो आभूषण है वह है सततम भूषणम, एक चिरस्थायी महत्व का, निरंतर बना रहने वाला आभूषण है। वाणी नाम का आभूषण कभी भी पुराना नहीं पड़ता, कभी भी जो नष्ट नहीं होता। जो वाणी नाम का आभूषण है वो चिरस्थायी महत्व का आभूषण है। सततम भूषणम, चिरस्थायी महत्व का, शाश्वत महत्व का, स्थायी आभूषण है। इस तरह से कवि ने इस श्लोक में वाणी की महिमा का बखान किया है। फिर से श्लोक को एक बार देखिए। पुरुषम केयुरान विभूषयन्ति, मनुष्य को केयु नाम के आभूषण सुशोभित नहीं करते। चंद्रोज्वला हारान, चांद के समान उज्ज्वल हार भी व्यक्ति की शोभा को नहीं बढ़ाते। न स्नान न विलेपनम, स्नान और विलेपन भी व्यक्ति की शोभा में चार चांद नहीं लगाते। कुसुमम ने, फूल भी व्यक्ति की शोभा को नहीं बढ़ा पाते। अलंकृता मूर्धजा, प्रसादित केश
अच्छी तरह सजाए गए, अच्छी तरह से जो धो के अच्छे आंवला इत्यादि के तेल लगा करके, सुगंधित तेल इत्यादि लगा, सुगंधित इत्र इत्यादि लगा के जो अलंकृत किए हुए मूर्धजा बाल भी नए व्यक्ति की शोभा को नहीं बढ़ा पाते। तो कवि का कहना है, एका वाणी या संस्कृत आधार्यते, एकमात्र वाणी ही वह आभूषण है। कैसी वाणी? या संस्कृत आधार्यते, जो व्याकरणता आदि से परिशुद्ध कर धारण की जाती है, ऐसी वाणी पुरुषम समलंकृति, व्यक्ति की शोभा को बढ़ाती है। अखिल भूषणानि क्षीयन्ते, संपूर्ण प्रकार के आभूषण, संसार के आभूषण क्षीयन्ते, नाशवान है। पागभूषणम सततम भूषणम, किंतु वाणी नाम का जो आभूषण है वो स्थायी महत्व का आभूषण है। तो वाणी को एक सर्वोत्तम स्थायी आभूषण कवि ने इस श्लोक को निरूपित किया है। कबीरदास आदि ने भी वाणी की महिमा का भूरी भूरी बखान किया है। एक जगह कबीरदास कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आपा ही शीतल। तो वाणी की महिमा का बखान कबीर ने भी किया है। अन्यत्र विद्वान लोग ये भी कहते हैं, शास्त्र ये भी कहते हैं कि व्यवहार से ही शत्रु बनते हैं, व्यवहार से ही मित्र बनते हैं। यदि वाणी में मधुरता हो, वाणी में चतुरता हो, वाणी में रस हो, तो लोगों को अनुकूल बनाया जा सकता है, मित्र बनाया जा सकता है, सहयोगी बनाया जा सकता है। यदि वाणी कड़वी हो, वाणी चोट करने वाली हो, दुख पहुंचाने वाली हो, तो ऐसे वाणी को उच्चारण से व्यक्ति के शत्रु अधिक बनते हैं, व्यक्ति के प्रतिकूल लोग अधिक होते हैं। इसलिए वाणी नामक के आभूषण को निश्चित रूप से व्यक्ति को धारण करना चाहिए। उस वाणी नाम के आभूषण पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यही वाणी नाम के आभूषण का ही निरूपण इसी श्लोक में कवि ने जो एक प्रभावी तरीके से किया है। नमस्कार, आगे के श्लोक पढ़ते रहिएगा।